जोधपुर दौरे पर पहुंची शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों, शिक्षकों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 10 जुलाई तक ही तबादलों की प्रक्रिया खुली थी और अब इस पर प्रतिबंध है और आगे किसी भी तबादले पर विचार नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव टालने के आरोपों पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। डोटासरा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पूरा शिक्षा विभाग ही उनका परिवार है और सभी निर्णय नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। तो जोधपुर से खबर है, जहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री जोधपुर पहुंचे और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को अपना परिवार यहां पर उन्होंने बताया है और तबादलों को लेकर भी मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसफर पर कोई विचार नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा है और जोधपुर दौरे के दौरान वे जोधपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और इसी के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सर आज स्कूल का उद्घाटन के लिए भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? स्कूल का उद्घाटन नहीं है, कार्यक्रम है सभी गोपाल गंज। हाँ कार्यक्रम है वहाँ, पर स्कूल का नहीं है। सर तबादलों को लेकर अब भी कई लोग आ रहे हैं, उनको क्या साफ साफ शब्दों में आप क्या कहेंगे सर? स्थानांतरण का प्रतिबंध 10 तारीख तक खुला हुआ था, अब बंद हो गया। अब कोई ट्रांसफर पर चर्चा नहीं, जहाँ जिनका ट्रांसफर जहाँ हो गया वहाँ जाकर अपना काम करें। सर विपक्ष जो है लगातार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और ये कह रहा है कि हार के डर से जो है वो चुनाव सरकार नहीं करवाना चाह रही, इसलिए लेट कर रही है। राजस्थान की जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, ध्यान देती है। सर एक कल गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यह कहा कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों का जानबूझकर अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके परिवार के सदस्य हो गए, मेरे लिए तो पूरा शिक्षा विभाग मेरा परिवार है। सर कहीं कहीं एक ही पद पे 2 जनों की हो गई है पोस्टिंग पर। जहाँ एक जगह पर 2 जगह, जहाँ पहला लगा हुआ वो एपी होगा। हमने पहले ही निर्देश दिए हुए हैं, जहाँ पहले से लगा हुआ है अपने आप एपी। और अब बीकानेर से खबर है। बीकानेर के खाजूवाला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी को पंजाब से फाजिलका से राउंड अप किया गया है। गौरतलब है कि 26 फरवरी को पुलिस ने बॉर्डर के पास पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई चीन निर्मित 5 पिस्टल और 326 कारतूस बरामद किए थे। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अहम कड़ियां सामने आने की उम्मीद है और जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। और अब झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त राकेश रंगा ने कार्यभार संभालते ही शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने की शुरुआत कर दी है। शनिवार देर रात उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को खराब रोशनी व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने और रात्रिकालीन सफाई अभियान का दायरा शहर के अन्य प्रमुख बाजारों तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने व्यापारियों से गीला और सूखा कचरा अलग रखने की अपील की और साथ ही जल्द अतिक्रमण हटाने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात कही। का दौरा किया है, चूरू बाईपास से लेके मंडावा मोड़, नगर परिषद, मल्टीपर्पज स्कूल, गांधी चौक, रानी सिटी तक। तो लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, सही है। कुछ 1-2 लाइट ठीक है जो रूटीन में ठीक हो जाती है। सफाई व्यवस्था, रात्रिकालीन सफाई हम यहाँ गांधी चौक, नेहरू मार्केट करवा रहे हैं, ये भी अपनी ठीक है। सुबह हम लोगों से ये अपील करेंगे कि सुबह जो दुकानें खुले उस टाइम कचरा वचरा न डालें। तो हम सोच रहे हैं कि रात्रिकालीन संपूर्ण जो कॉमर्शियल मार्केट है उसकी रात को ही सफाई हो जाए और सुबह दुकानदार अपना डस्टबिन रखें और डोर टू डोर ऑटो टिपर जो आए उसी में अपना कचरा अलग अलग डाले। गीला, सूखा, सैनिटरी, जो भी अलग अलग प्रकार के जो कचरे, सॉलिड वेस्ट रूल 2026 की पूर्णत है। निवाई कृषि मंडी में आयोजित शांति एवं सद्भावना बैठक में टॉप पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने व्यापारियों और किसानों को बड़ी सौगात दी है।
मंडी परिसर में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय यानी कि PHQ भेजने की जानकारी दी। ये मांग लंबे समय से मंडी सचिव कमल किशोर सोनी की ओर से उठाई जा रही थी। SP ने कहा कि चौकी खुलने से मंडी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव और प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे लगाने के महत्व पर भी जानकारी दी। बैठक में DSP रवि प्रकाश शर्मा सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। तो उसकी धारा लगा के हम उसको भी इसमें लेके गिरफ्तार करने का अभियान शुरू कर रहे हैं। तो मैंने 2-3 जगह पहले भी गिरफ्तार किए कि किसी के नाम नवीन नहीं है, लेकिन बैंक है उसके ऊपर बोल रहे हैं कि मैंने पैसे दे दो सेटलमेंट कर देंगे। तो वो सेटलमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई अवैध तरीके से किसी को प्रताड़ित कर रहा है, वसूली करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई क्राइम है अपने आप में, और पुलिस हम उसको बिल्कुल सख्ती से देखेंगे। 0 टॉलरेंस हमारा उससे बढ़ती है। तो अगर आपके सामने कोई इस प्रकार का आपके रिश्तेदार किसी परिचय के सामने कोई इशू आता है, तुरंत CI साहब को बताएगा, इसी को सावधान कर। हमने कई कब्जे छुड़ाए भी तो इस तरीके से करने की कोशिश की गई। एक तो ये इशू दीवारी में होता है, दूसरा टॉप साइड में कि आप लोग जिसमें अपनी मेहनत से कोई ज़मीन खरीदी है, पेंशन से कोई मकान बनाया है, या कोई खेत के अवसर को क्वार्टर ले लिया तो चला गया, बाद में आधार पता चल रहा है वो तो किसी दूसरे ने फर्जी कागज बना के अपने नाम कर लिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये चीज़ें कि किसी के जीवन पर की पूंजी पे ऐसे सांप बन के बैठे हैं। और नहीं ये समाज में अच्छा मैसेज देता है वो माफियाओं को 0 टॉलरेंस। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा और अर्थुना क्षेत्र में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना को लेकर जनजातीय समाज की अनूठी परंपरा निभाई गई। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हाथों में तलवार लेकर महिला मर्दाना रैली निकाली। रैली से पहले भजन कीर्तन और पूजा अर्चना कर अच्छी वर्षा की यहाँ पर प्रार्थना की गई। करीब 100 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने भाग लिया। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो इंद्रदेव को रिझाने के लिए, इंद्रदेव को खुश करने के लिए अनूठी परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है। पुरुष वेश में महिलाओं ने रैली निकाली है, हाथों में तलवार लेकर जोरदार रैली निकाली। और इस रैली में, इस आयोजन में बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने भाग लिया है। तो आपको बता दें कि 100 साल पुरानी परंपरा आज भी यहाँ पर जीवित है, जिसको यहाँ की महिलाएं निभा रही हैं। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र स्थित कृषि मंडी मंडोर इलाके में एक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने पर नाले में शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चे में भिजवा दिया है। प्रारंभिक जांच में शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदगी की जानकारी जुटाते हुए मामले की पूरी जांच कर रही है। तो जोधपुर से खबर है, जहां नाले में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो दुर्गंध आने पर लोगों ने नाले में देखा तो एक व्यक्ति का शव मिला। तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, शव की पहचान करने में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के मांडर रेलवे ओवरब्रिज पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें नारायण भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किशन भील गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया और हादसे के बाद ओवरब्रिज पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज पर लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ाने और क्षेत्र में अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीषण हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
जैसलमेर नेहडाई रोड पर शनिवार रात स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरह कार जलकर खाक हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार फकीरा राम भील गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से इसमें खाक हो गई। और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के मुंडली गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। शनिवार रात हुए विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को इटावा उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरेश मीणा और रामेश्वर मीणा पक्ष के बीच लंबे समय से जमीन कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर इटावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कीमत जबरदस्ती मकान बना और वो खाता की बाड़ी में गेलो मांगे उठे मुरली की बाई साहब ना खाता की बाड़ी वहाँ का भी जबरदस्ती गेलो खाड़ मिली और उठे नीचे च ये नीचमा गिराज बाई साहब रह जड़िया तोड़ दी बूढ़िया काट दिया 3 बार वोटा करके माई 4 बार यीशु कर 4 बार होती आज ये रिपोर्ट कर पाई ये रिपोर्ट कर पाची नगी ना जी को पहले ते अंक मां के आली कर जियार में और अविनाश मीणा पहले फायरिंग कर तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं और घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई है। हादसा मैना क्षेत्र के पास हुआ, जहां करीब 7 से 8 वर्ष उम्र के पैंथर का शव मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पैंथर का पोस्टमार्टम मांडलगढ़ में कराया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद मैनाल लाडपुरा क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने हाईवे पर प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है। एक पैंथर की मौत हो गई है और पैंथर की मौत के बाद वन्य जीव सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो पैंथर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार होगा।